डायबिटीज़ आज एक महामारी बन चुका है। घर-घर में किसी न किसी को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक होना, एम्पुटेशन होना, ब्लाइंडनेस होना। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ के कारण होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा 3 ऐसे खाने के चीज़ के बारे में। अगर आप ये 3 चीज़ खाते हैं, तो आप डायबिटीज़ को भगा सकते हैं, यानी कि डायबिटीज़ को आप रिवर्स कर सकते हैं और बिना किसी दवाई के आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को 3 ऐसे चीज़ के बारे में बताऊँगा, जिसको लेने से आप अपने शुगर को बहुत तेज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या है वो 3 चीज़? लेकिन उसके पहले आपको डायफिट डाइट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डायफिट डाइट का कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, आप कुछ भी खा लीजिए, आप डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर पाएँगे। क्या है डायफिट डाइट? डायफिट डाइट का मतलब होता है सबसे पहले टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना। उसका 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो रिमेनिंग कैलोरीज़ है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। तो आप देख सकते हो कि डायफिट डाइट में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी फैट बहुत इंपॉर्टेंट है और कार्ब को कम करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, तो फिर आप अपना डायबिटीज़ को बहुत ही आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि आपको वो चीज़ खाना है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, हेल्दी फैट हो और कार्बोहाइड्रेट कम हो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को 3 ऐसे फूड आइटम के बारे में बताऊँगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर आप अपने डाइट में ये 3 चीज़ शामिल करेंगे, तो आप बहुत जल्दी अपना डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। क्या है वो 3 चीज़? सबसे पहला चीज़ है अंडा। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं अंडे की बात करूँ, एक अंडे में आपको 6 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा, 5 ग्राम के आसपास फैट मिल जाएगा और कार्बोहाइड्रेट होता है ज़ीरो। इसके कारण इसके ग्लाइसेमिक लोड जो है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बहुत कम होता है, तो आपके शुगर को नहीं बढ़ाएगा, इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा और अंडे के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अंडे में सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिल जाते हैं। तो अगर आप एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं खाएँगे, तो आपके मसल नहीं बनेंगे ठीक से, आपको कमज़ोरी हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो सकता है, जिसके कारण आपको बार-बार इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए सारे एसेंशियल एमिनो एसिड खाना बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब है कि आपको वो सारे एमिनो एसिड बाहर से लेना है, जो कि अंडे में मिल जाते हैं। सवाल ये है कि कितना अंडा एक दिन में खा सकते हैं? एक दिन में आप 3 से 4 अंडे तक खा सकते हैं। क्या योग के साथ खाना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, योग के साथ खाना चाहिए। योग में फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ज़ियाज़ैंथीन, ल्यूटीन, जो आपकी आँखों के लिए, आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए योग के साथ ही अंडा खाइए। जब आप अंडा खाते हैं तो आपको ताकत मिलेगा, आपकी हड्डी मजबूत होंगे, इसमें कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ है, इसलिए संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे और 2 से 4 अंडे तक आप खा सकते हैं। कितना खाना है, वो आपको डायफिट डाइट के कॉन्सेप्ट को समझ के अपने कैलोरीज़ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको खाना है। आप 2 भी खा सकते हैं, 4 भी खा सकते हैं और जो भी खाएँगे होल एग ही खाना है। कोलेस्ट्रॉल से नहीं घबराना है। बाहर से अगर आप कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, तो अंदर से आपकी कोलेस्ट्रॉल कम बनता है, आपकी लिवर कोलेस्ट्रॉल कम बनाता है और जिसके कारण आपके ट्राइग्लिसराइड कम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं और आप सब जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होगा तो आपको हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो घबराना नहीं है, अंडे से नहीं घबराना है और जो लोग भी अंडे को यूज़लेस बोलते हैं, वैसे डॉक्टर को फॉलो करना बंद करिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहते हैं, बहुत पुराने ज़माने के हैं, बहुत पुराने ख़यालात के हैं और नए स्टडीज़ वो पढ़ते नहीं हैं या एक ही स्टडीज़ पढ़ के दिमाग में बिठा दिया है कि अंडा ख़राब है। हाँ, बहुत सारे स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि अंडा खाने से प्रॉब्लम होता है, अंडा ख़राब है, लेकिन ऐसे हज़ारों स्टडीज़ भी है जो कहते हैं
कि अंडा खराब नहीं है और हज़ारों लोग, लाखों लोग अंडा खाते हैं और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं होता है। तो सबसे पहले अंडा ज़रूर खाइए, अंडे का मैंने बेनिफिट आप लोग को बता दिया है। अंडे के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखा है, तो वो सारा वीडियोज़ देखिए, उसमें मैंने साइंटिफिक एविडेंस के साथ सारे पेपर्स लगा के आप लोग को बताया कि अंडा क्यों खाना चाहिए, अंडे का क्या-क्या बेनिफिट है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे फूड आइटम के बारे में और वो है फ़िश। फ़िश खाना बहुत ज़रूरी है। फ़िश में आपको हेल्दी फैट मिलता है, ख़ास करके साल्मन, टूना, मैकेरल, ये सारे फ़िश जो है फैटी फ़िश होता है, इसमें हेल्दी फैट भी होता है। हेल्दी फैट के साथ इसमें प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए। अगर आप प्रोटीन सही मात्रा में नहीं खाएँगे, तो आप डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते। कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है? 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर आप फिश खाते हैं, 100 ग्राम फिश खाते हैं, तो आपको 25, 26, 27 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप फैटी फिश खाते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत फैट भी मिल जाएगा। फैट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल फैटी एसिड होता है, आपके शरीर के लिए ज़रूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपने देखा कि जब भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड खाते हैं, ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, साइंस भी यही मानता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड खाने से ट्राइग्लिसराइड कम होता है और ट्राइग्लिसराइड कम होगा तो आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस भी कम हो जाता है। तो जिनको भी डायबिटीज़ होता है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप फैटी फिश खाते हैं, तो फिर आपके ट्राइग्लिसराइड कम होगा, हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपके डायबिटीज़ भी रिवर्स होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है। साथ ही साथ इसमें फास्फोरस, इसमें पोटेशियम, इसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में मिलता है, जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है, तो बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो आप फैटी फिश खाइए, आपको विटामिन डी भी सही मात्रा में मिल जाएगा। तो फैटी फिश ज़रूर खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग आप लोग को मना करते हैं कि फैटी फिश नहीं खाना है, फिश नहीं खाना है। अगर आप फिश खाते हैं, तो फिश ज़रूर खाइए, अच्छा प्रोटीन मिलेगा और साथ ही साथ हेल्दी फैट भी मिलेगा। और आइए बताते हैं आपको तीसरा फूड आइटम के बारे में। तीसरा फूड आइटम जो है वो है चिकन। चिकन जो है एक लीन प्रोटीन में आता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है आपके लिए। अगर आप 100 ग्राम चिकन खाते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मिलता है। जब मैं लीन प्रोटीन की बात करता हूँ, सिर्फ प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट तो ज़ीरो ही होता ही है, फैट भी इसमें बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। तो अगर आप 100 ग्राम चिकन खाते हैं, आपको मान लीजिए 25 ग्राम भी प्रोटीन मिलता है, तो मात्र 100 कैलोरीज आपको मिलेंगे। तो आपको सारे एसेंशियल एमिनो एसिड मिल जाते हैं, कैलोरीज इसमें बहुत कम होता है। तो अगर आप एक वेट लॉस जर्नी में हैं, तो आप 300-400 ग्राम चिकन डेली बेसिस पे खाएँगे, तो आपको उतना कैलोरीज भी नहीं मिलेगा। 400 ग्राम चिकन खाने से सिर्फ और सिर्फ आपको 400 कैलोरीज ही मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 400 कैलोरीज। 400 कैलोरीज बहुत ही कम होता है, लेकिन प्रोटीन जब आप ज़्यादा खाएँगे, तो प्रोटीन की थार्मोजेनिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड, यानी कि उसको पचाने की जो शक्ति होती है, पचाने की जो क्षमता होती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसके कारण आपकी बॉडी एनर्जी ज़्यादा बर्न करती है, यानी कि कैलोरीज़ ज़्यादा बर्न करती है। तो प्रोटीन का थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड जो है ज़्यादा होता है, जिसके कारण कैलोरीज़ ज़्यादा बर्न होता है। कैलोरीज़ ज़्यादा बर्न होंगे, तो आप वेट लॉस तेज़ी से करेंगे। वेट लॉस जर्नी के लिए लीन प्रोटीन चिकन बहुत ही बढ़िया होता है। साथ ही साथ जब आप चिकन खाते हैं, तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है, डायबिटीज़ को रिवर्स करने में मदद करता है। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, डायफिट डाइट में प्रोटीन जो है 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट रहना चाहिए। तो अगर आप 400 ग्राम चिकन दिन में खा लेते हैं, यानी कि 200 ग्राम एक मील में, 200 ग्राम दूसरे मील में, तो आपका लगभग प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। और अगर आप सही मात्रा में प्रोटीन लेंगे, तो आपकी शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा। तो चिकन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, इसीलिए चिकन ज़रूर खाइए। तो ये 3 आइटम अगर आप खाते हैं, यानी कि अंडा, मछली और चिकन, तो अगर आप ये 3 चीज़ रेगुलर बेसिस पे खाएँगे, तो आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है और यकीन है, ऐसे हज़ारों कमेंट्स आ जाएँगे। नीचे कमेंट
करके बताएँगे, सर हम तो वेजिटेरियन हैं, हम तो ना अंडा खाते हैं, हम तो ना फ़िश खाते हैं और हम तो ना चिकन खाते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जो लोग भी वेजिटेरियन है या जो लोग भी वेगन है, उनको भी बहुत सारे बीमारी होते हैं, उनको भी डायबिटीज़ है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स और बुद्धिजीवी लोग जो आपको कहते हैं कि चिकन मत खाना, फ़िश मत खाना, एनिमल प्रोडक्ट्स मत खाना, अंडा मत खाना, वेजिटेरियन बन जाओ, वेगन बन जाओ। तो इससे ये साबित होता है कि अगर आप वेगन है या वेजिटेरियन है, तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। और डायबिटीज़ आपको इसीलिए होता है कि जब आप प्रोटीन कम खाते हैं, तो आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएँगे। जब आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएँगे, तो फिर आपको डायबिटीज़ होना लाज़मी है और इसीलिए बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है जो कि वेजिटेरियन है या वेगन है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादा वेजिटेरियन और ज़्यादा वेगन लोगों को डायबिटीज़ होते हुए देखा है, ज़्यादा हार्ट अटैक होते हुए देखा है। तो जो लोग भी वेजिटेरियन है, उनको ज़्यादा हार्ट अटैक होता है क्योंकि उनको डायबिटीज़ होता है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उनकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हाई होता है, उनको फैटी लिवर होता है और भी बहुत सारे बीमारी होते हैं। तो इसीलिए अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आपको बहुत सारे बीमारी होते हैं और ये नीचे जो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं वेजिटेरियन वालों के लिए आप कुछ नहीं बताते, इससे यही साबित होता है कि जो लोग भी वेजिटेरियन हैं, उनको ज़्यादा बीमारी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप बीमार हैं, तो आप इसको ठीक नहीं कर सकते। अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि 3 ऐसे वेजिटेरियन फूड सोर्स जो आप लोग को खाना चाहिए, जिसको खाने से आप भी अपना डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अंडा खाते हैं, फ़िश खाते हैं और चिकन खाते है नहीं, थे, मैं थे कहूँगा क्योंकि ये सारे चीज़ वो छोड़ रहे हैं और उसके बावजूद भी वो बीमार है, डायबिटीज़ है, फैटी लिवर है। तो अगर आप ये सारे चीज़ खाते हैं तो छोड़ना नहीं है और छोड़ चुके हैं तो दोबारा से खाना शुरू कर दीजिए। आप देखोगे कि आपका शुगर लेवल तेज़ी से घटेगा और आप अपना डायबिटीज़ को जल्द से जल्द रिवर्स कर पाओगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरा कोचिंग प्रोग्राम में जॉइन करना चाहते हैं, तो नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे फ़ोन करके आप हमारे साथ कोचिंग में भी जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।